Hello guys, welcome in JCC class and Introduction to Petroleum Refining Lecture 4. We have to study about the refining operation. इस lecture 4 में हम refining operation के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारी refining operation वर्क करती है और कौन कौन से different operation इस पे प्ले कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक रिफाइनरी का ओवरऑल प्रोसेस व्यू देखा था जिसमें हमने रिफाइनिंग ऑपरेशन की बात करी थी। कोई भी जो क्रूड ऑयल है कैसे सेपरेशन करता है और किस तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाता है। बट यहाँ हम कुछ डिटेल्स में इसके बारे में देखेंगे। जो फर्स्टली हम जो देखेंगे वो रिफाइनिंग ऑपरेशन को क्लासीफाई करेंगे एंड देन उसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो रिफाइनरी ऑपरेशन में हम जब देखते हैं कि मेनली हमारे दो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं। फर्स्ट जो होती है हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट होती है और जो सेकंड होती है उसको हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा क्या होता है, ये सेपरेट करते हैं क्रूड को इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन हम क्रूड को सेपरेट करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस में। सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती है, फर्दर प्रोडक्ट ट्रीटमेंट के लिए। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। फर्स्टली हम प्राइमरी को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम सेकेंडरी की बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी दो सब यूनिट होती है। एक हमारी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जिसे हम CDU बोलते हैं और एक होती है हमारी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट जिसे हम VDU बोलते हैं। ठीक है, और ये जो CDU है ये हमारे एटमॉस्फेरिक पे काम करता है। जनरली AVU का क्या मतलब होता है, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली हम क्या देखेंगे, CDU के ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से पहले हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं जहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इन ए क्रूड ऑयल एट अ हाई टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे ऐसे जो सॉल्ट्स हैं जो हमारे क्या कर सकते हैं, HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा कोरोजन हो सकता है, कोरोड कर सकता है इंटरनल एंड ओवरहेड सिस्टम को। इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, बिफोर द CDU ऑपरेशन की बात करें इसमें हम देखेंगे जो हमारी इम्प्योरिटीज़ रहती है। सबसे पहले सेडिमेंट की बात करेंगे कि जो सेडिमेंट की बात हमने पहले भी करी थी। यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली सेडिमेंट से हमारे क्या हमें डिसएडवांटेजेस रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर हमारे क्रूड ऑयल में सेडिमेंट्स ज़्यादा होंगे, क्ले ज़्यादा होगी किसी भी हमारे क्रूड ऑयल में, तो फॉल्स कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर को, फर्नेस की ट्यूब्स को और इरोड कर सकते हैं किसको, पाइपलाइनों को। हमारे इरोजन का कारण बनती है। डिसॉल्टिंग हम क्यों करते हैं, डिसॉल्टिंग का जो हमारा पर्पज़ रहता है वो रिड्यूस करना होता है। क्या रिड्यूस करते हैं हम, सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट को करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड एंड रेजिडुअल वाटर को हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। देन इसके बाद जो हम सबसे पहले जो बात करते हैं हम प्री फ्रैक्शनेटर की बात करते हैं। ये प्री फ्रैक्शनेटर का मतलब होता है जो हमारा मेन फ्रैक्शनेटर जो होता है किसी भी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में, उससे पहले हम प्री फ्रैक्शनेटर यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल होता है कोई भी, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में जहाँ पे हम उसका डिसॉल्टेशन करते हैं, डिसाल्टर से पास करते हैं और डिसाल्टेड क्रूड ऑयल जो होता है वो फर्दर हीट करके 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के तक उसको हम प्री फ्रैक्शनेटर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा लाइट हाइड्रोकार्बन जो क्या होता है सेपरेट करते हैं किस टेम्परेचर पे, 120 से 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर हमारा 1.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम के डिफरेंस पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस पे रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे जो बॉटम पार्ट जो होता है हमारा प्री फ्रैक्शनेटर का, जो बॉटम निकलता है वो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनेटर कॉलम का एज अ फीड यूज़ करते हैं। और प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम लगाने की हमें नीड क्यों पड़ती है और इसकी क्या ज़रूरत है वो सबसे पहले देखेंगे। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, सेपरेट द लाइटर हाइड्रोकार्बन। और इसकी नेक्स्ट नीड जो रहती है, रिड्यूस करता है हमारा क्या, एनर्जी एंड ओवरहेड वेपर लोड इन मेन फ्रैक्शनेटर। जब हम मेन फ्रैक्शनेटर में जब इसको यूज़ करेंगे तो उससे पहले इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी एनर्जी जो हमारी एनर्जी लग रही है प्रोडक्ट को सेपरेट करने में वो हमारी रिड्यूस की जा सके। और ओवरहेड वेपर लोड को, जैसे जो हमारा वेपर फॉर्मेशन जो ज़्यादा होगा तो ओवरहेड जो इस पोर्शन पे क्या होगा, उस पर लोड बढ़ाएगा मेन फ्रैक्शनेटर पे। इसलिए इसको रिड्यूस करने के लिए हम इनिशियली प्री फ्रैक्शनेटर लगाते हैं और वहाँ पे हम लाइटर
पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन को वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, जिससे हमारा मेन फ्रैक्शनेटर में हमारी एनर्जी बचती है और ओवरहेड वेपर लोड को भी हम बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है और ये यूनिट एनहेंसमेंट की भी बात करता है। मतलब सपोज़ हमारा लोड अगर कम होगा तो ये हमारा यूनिट एनहेंसमेंट का भी काम करता है और एनर्जी कंजर्वेशन का भी काम करेगा। इसके बाद अगर आप देखें कि जो हमने यहाँ से लाइटर हाइड्रोकार्बन यहाँ से ऑब्टेन किया था वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेबलाइज़र कॉलम में। ये स्टेबलाइज़र कॉलम क्या होता है? स्टेबलाइज़र कॉलम का काम क्या होता है? स्टेबलाइज़र कॉलम जो जनरली हमारा जो प्रीफ्रैक्शनेटर से जो हमारा टॉप साइड से जो हाइड्रोकार्बन हमें ऑब्टेन किया था लाइट हाइड्रोकार्बन, वो फर्दर डिवाइड होता है हमारे एलपीजी में और स्टेबलाइज्ड नेफ्था में। वो फर्दर हमारा क्या है, स्टेबलाइज्ड नेफ्था में और एलपीजी में हमारा सेपरेट हो जाता है। और इसमें जो टॉप टेम्परेचर होता है वो हमारा 66 से लेके 68 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और प्रेशर हमारा 7.5 से लेके 10 kg तक रहता है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे, हम CDU की बात करेंगे। जो बॉटम साइड से जो हमारा फीड रह जाता है वो हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है? मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम में करते हैं। ये जो क्रूड ऑयल हमें आता है वो कहाँ से आता है? प्री फ्रैक्शनेटर से हमें ऑब्टेन होता है। जो इसका ऑपरेटिंग रेंज रहता है हमारे कॉलम का वो हमारा रहता है 120 to 135 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम मेंटेन करते हैं 1 kg से लेके 2.5 kg तक। इस CDU ऑपरेशन में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में हमारी डिस्टिलेशन जो होती है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ये कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ये लाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, ATF जिसे हम एविएशन टरबाइन फ्यूल भी बोलते हैं, केरोसिन, LGU, लाइट गैस ऑयल, HGU, हैवी गैस ऑयल और आफ्टर दैट हमारा एंड हमें क्या होता है RCU जो रिड्यूस क्रूड ऑयल होता है। और इस रिड्यूस क्रूड ऑयल का यूज़ हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में हम इसका यूज़ करेंगे। अभी हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन या क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट तक की ही बात करेंगे एंड देन इसके बाद इस प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। देन ये जो हमने क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में जो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन किए थे इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको जो डिस्टिलेशन से जो भी हमने प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेपरेट किया उसको फर्दर इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती है। लाइक जैसे LPG हम जो ऑब्टेन करते हैं, LPG में हमारी कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ रहती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकप्टेन। ठीक है, इसको किस ट्रीटमेंट से रिमूव किया जाता है? कॉस्टिक वॉश से और मेरोक्स मेथड से इसको रिमूव किया जाता है। और क्वालिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? कोरोजन टेस्ट करते हैं इसका, कॉपर कोरोजन। और इसके बाद नेफ्था की बात करें हम, नेफ्था में भी हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकप्टेन और सल्फ़र ये हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और ये किस मेथड से हमारे सेपरेट किए जाते हैं? कॉस्टिक वॉश, मेरोक्स, हाइड्रो ट्रीटमेंट, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग और आइसोमराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम ऑक्टेन और नंबर ऑफ बेंजीन से इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। देन इसके बाद हम ATF की बात करते हैं। ATF हमारा क्या होता था? एविएशन टरबाइन फ्यूल की बात करता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज़ रहती है वो मरकप्टेंस रहती है और इसको हम किस मेथड से ट्रीट करते हैं? मेरोक्स ट्रीटमेंट से हम इसको ट्रीट करते हैं। एंड देन डीजल की बात करें तो डीजल में हमारा जो इम्प्योरिटीज़ रहती है सल्फ़र और इसको हाइड्रो ट्रीटमेंट प्रोसेस से इसको सही करते हैं। इसमें जो हमारी डीजल में जो क्वालिटी टेस्ट के लिए थी C10 नंबर 4 पॉइंट रिकवरी और मॉइस्चर हम एनालाइज करते हैं। और ATF में हम एरोमेटिक्स और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। इन सभी प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे सल्फ़र कंपाउंड एज अ इम्प्योरिटीज़ हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, मरकप्टेन, ठीक है, ये सभी हमारे क्या मेजर इम्प्योरिटीज़ का सोर्स होते हैं। तो इसमें हम इसको सल्फ़र को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट का यूज़ करते हैं, प्रोसेस का यूज़ करते हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट की बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं और उन प्रोडक्टों के लिए कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेस की नेसेसिटी है फर्दर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।